मैं अपने घर गया था, तुम्हारी फोटो मैंने माँ को दिखाई। तो फिर माँ जी क्या बोली? माँ को बहुत पसंद आई। तुम्हारी फोटो देखकर माँ ने कहा कि जरूर ये कोई खानदानी लड़की है। मेरी माँ की भी काफी उम्र हो गई। विनोद, क्या माँ ये जानती है कि मैं एक नर्तकी हूँ, गरीब परिवार से हूँ? मैंने माँ से सब बता दिया, तुम चिंता मत करो। आप खुश? मुझे माँ जी से मिलना है जल्दी ही। आज तक मुझे कभी भी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, इसलिए। चलो। ये जितने तय हुए थे उतने पैसे नहीं है मिस्टर दिनेश। मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो ना। बाकी पैसे भी निकालो और फिर जाओ। वो मैं बाद में दे दूंगा। तुम बाद में नहीं, अभी दोगे। पूरे पैसे लेने के बाद ही मैं जाने दूंगी। मैं जरूर बाद में दूंगा। तुम बाद में कहाँ से दोगे, जरा देखो तो। ये मैंने घर खर्च के लिए रखे थे। ओहो, बड़ा आया घर खर्च। मगर मेरे पास आते समय तुम्हें बाल बच्चों की याद नहीं आई है ना? तो फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, ऐसे भी क्या जल्दी है? वो दरअसल बच्चों के लिए। सुनो, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। मैं वो क्या है कि जाओ। चलो। माई, बहुत भूख लगी है माई। मुझे खाना खाए पूरे 2 दिन हो गए हैं माई। खाने के लिए कुछ दे दीजिए। लो। तुम्हारी माँ बाप नहीं है क्या? बाप नहीं है माई, वो तो मर गए। माँ जिंदा है मगर वो बहुत बीमार है माई। दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। लो, अब से तुम किसी के आगे हाथ मत फैलाना। तुम्हें जब भी पैसे चाहिए मेरे पास से आकर ले लेना। देखो, यहाँ से चौथा घर ही मेरा है। अच्छा माई, ठीक है, जाओ। बहुत बढ़िया डांसर है यार। डांस तो इसका मैं देख चुका हूँ। मुझे बहुत पसंद है यार। डांस मात्र ही नहीं, तुम दिखने में भी बहुत सुंदर हो। सुंदर नचनिया। बस तुम्हें पाने की एक इच्छा है। वो भी आज पूरी हो जाएगी।
हाय प्रेमा। हाय। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त सचिन, और सचिन ये मेरी इकलौती सहेली है प्रेमा। हेलो। सुनो, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। सॉरी सचिन, 1 मिनट तुम अंदर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऑल राइट। ये भी कोई जिंदगी है? मैं कितनी बार तुमसे बोल चुकी हूँ, अनजान मर्दों के साथ घूमकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आवाज कब थी जो बर्बाद हो जाएगी? तो भी पूरी उल्लू है। खिलौना समझकर मेरे जिस्म से खेलकर मुझे इस रास्ते पर लाने वाले मर्दों से मुझे नफरत है प्रेमा। कभी किसी पर भरोसा मत करना। असली चेहरा छुपाकर हमारे सामने प्यार का नाटक करेंगे और बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, और सब कुछ हो जाने के बाद वही मर्द तुम नहीं समझ पाओगे प्रेमा। सारे के सारे ऐसे नहीं होते, अच्छे आदमी भी हैं। हो सकते हैं, मगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं है प्रेमा। पैसा, दौलत, अब यही मेरी जिंदगी है। अब मैं प्यार का व्यापार करती हूँ। बस मैं पुरानी यादों को सोचती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो तुम बदल जाओगी, तुम फिर से सभ्य बन जाओगी। अब बस भी करो, तुम्हारे ये उपदेश मेरे दिमाग में नहीं चढ़ेंगे। बोर हो गए क्या? सॉरी डार्लिंग। नो प्रॉब्लम। मैडम, आपका टेलीग्राम। क्या हुआ? क्या हुआ प्रेमा? मेरी छोटी बहन रेखा दुनिया में नहीं रही। उसने बहुत चाहती थी वो एक डॉक्टर बनेगी, लोगों की सेवा करेगी, ऐसा सबने सोचा था, लेकिन उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा कोई भी नहीं। रो नहीं, मैं हूं ना। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। रो नहीं, बल्कि अपने आप को संभालो। तुम फौरन अपने घर चले जाओ, वहाँ के बाकी काम भी देखने होंगे। क्या करें? चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ये लो।
गुड़िया रेखा, उठो। उठो भी। मुझे सोने दो ना दीदी। अब उठो ना, उठ भी जाओ। सुनो, पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर सो जाना। जल्दी उठो, चलो। चलो। रेखा, एक मिनट रुको ना, कहाँ जा रही हो? अपने बाल तो पोंछ लो, ठंड लग जाएगी। दीदी, कुछ नहीं होगा। मैंने अभी तक जितनी भी रैंक ली है सब फर्स्ट क्लास में ली है। अब मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ दीदी। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करो बस। तुम्हारा डॉक्टर बनना इस दीदी का सपना है। तुमको ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। परंपरा निभाने वाले माधव राय की बेटी प्रेमा का जो कलेक्शन है बढ़िया तो लगेगी ही। तो दीदी, तुम शहर मत जाओ ना। तुम इतनी दूर चली गई तो तुम्हें देखने के लिए मैं क्या करूंगी? तुम जब भी मुझे देखना चाहोगी तुम्हारी दीदी तुम्हारे सामने होगी। अब तो खुश? और फिर तुम्हारे साथ हमारे पिताजी समान शंकर मामा भी तो है। मैं प्रेमा बेटी को गाड़ी पर बिठा कर आता हूँ, ठीक है? चलो बेटी। शंकर मामा, आप एक बात का ध्यान रखना। मैं शहर में कौन सी नौकरी कर रही हूँ ये रेखा को बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एड्रेस भी उसे मत बताना, केवल उसे ही नहीं, किसी को भी नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। शंकर मामा, रेखा को पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने आने के लिए पास में ही कोई मकान किराए पर लेकर दे देना। उसे कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस शंकर मामा के होते हुए रेखा को कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुम इत्मीनान रखो। चलो। उठो बेटी। सब खत्म हो गया। उस अभागिन का चेहरा भी देखना तुम्हारे नसीब में नहीं था। मेरा आने का
होना था। उस बॉडी को ज्यादा देर नहीं रख सकते थे। तुम्हारा शंकर मामा बिल्कुल असमर्थ था बेटी। उन्होंने मुझे कुछ करने भी नहीं दिया। कौन थे शंकर मामा? कौन थे वो? आखिर हुआ क्या था? वो रेखा नहीं मरी बेटी, उसने आत्महत्या की है। शंकर मामा! पिछले बर्थडे पर तो तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे इस बर्थडे पर धोखा मत देना। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रदीप, जो कुछ भी हो शादी के बाद। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तुम्हें धोखा दूंगा तुम ऐसा सोचती हो? मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है, मगर शादी से पहले। वो सब पुरानी बातें हैं, आजकल सब उल्टा हो गया है। छी, अब तुम जाओ। हाय हाय स्टीफन। बहुत चमक रहे हैं, क्या बात है? बढ़िया लड़की फांसी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसी नहीं है। इस समय शादी करने वाला हूँ, नाम है रेखा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाय, बहुत बढ़िया चीज देखी है यार, बहुत सुंदर है, बिल्कुल मैना। ओ स्टीफन, ऐसी बातें मुझे मत बताओ, मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। क्यों सागर? वो कौन है यार? कोई पुरानी होगी जो तेरे जाल में आकर फंस गई होगी। फंसी नहीं, सांस लूंगा। रेखा नाम है। वो लड़का है ना प्रदीप, वो लड़की उसके पास है। उसे देखते ही मेरे दिल की सारंगी बजने लगी। बस काम बनेगा क्या? इसीलिए तो आया हूँ। इतनी बढ़िया लड़की को फांसने के लिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रेखा, हैप्पी। तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कम से कम एक खत तो लिख सकते हो ना? मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अपने बर्थडे के बाद मिलना तो दूर, तुम्हें देख भी नहीं पाई। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? बेटी, क्या है ये? वो कौन है ये प्रदीप? वो मेरा फ्रेंड है। बेटी, हम बहुत गरीब हैं। अमीरों के सामने गरीब हमेशा तमाशा बनता है। गरीब लड़कियों को जाल में फांसना उनका काम है, और काम निकलने के बाद वो छोड़ देते हैं। तुम्हारी दीदी कितनी मेहनत करके तुम्हारी फीस भर के तुम्हें पढ़ा रही है, तुम जानती हो? ये शंकर मामा केवल जानता है। अगर कभी भूल से भी तुमने अपनी दीदी का मन दुखाया
तो ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। गाड़ी रोक, रोकना यार। चल चल। वो तो भाग गई यार। जाने दो, भागकर कहां तक जाएगी? हमारे साम्राज्य के दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो भाग ही नहीं सकती, और वैसे भी वो भाग भाग कर कहीं न कहीं गिर जाएगी, तब उस पर हमला करेंगे। भाग के जा रही जाइए। ये लीजिए। जाओ। वैसे भी मेरी हालत खराब हो रही है। लो। ये क्या नींबू है? अरे ये तो पैरे से निचोड़ा हुआ है। डार्लिंग, डार्लिंग। ओहो, सत्यानाश हो इनका। मैं थोड़ी देर में आता हूँ डार्लिंग। आओ, अभी आया।
देखा देखा देखा, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, कुछ तो बताओ, बताओ ना। स्टीफन और उसके साथियों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया। रूप तेरा मस्ताना, दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा ये क्या लगता है तो मर गया। इस लाश को मैं ये साड़ी तुम पर
बहुत अच्छे लगे। विधि का विधान है। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। नहीं, ये ईश्वर की मर्जी नहीं थी। मेरी बहन रेखा को उन सब ने मिलकर जो दर्द दिया, उस दर्द का उन्हें भी एहसास दिलाना होगा। ये नामुमकिन है बेटी। नहीं, कोई नामुमकिन नहीं। प्रेमा हो ना? जी हाँ। आई एम स्टीफन। हाय। मैं तुम्हारा डांस कई बार देख चुका हूँ, पर तुम यहाँ। मैं आज ही आई हूँ। यही कोई नौकरी करूँगी। हाँ। कोई नौकरी हो तो बोलना। ठीक है। वैसे यहाँ मेरा एक बिजनेस है, तुम मेरे ऑफिस तक आ हाँ, सकती हो? क्यों नहीं। ये मेरा एड्रेस है, हम वहीं मिलेंगे। थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? मैं स्टीफन की फ्रेंड हूँ। मैं हूँ उदय, स्टीफन का फ्रेंड। हाय। यहाँ मेरे लिए कोई नौकरी है, इसीलिए स्टीफन ने ही मुझे बुलाया था। ओह, ठीक है, आओ। सर आज हाय प्रेमा, वेलकम। सागर, यही है प्रेमा, मैंने बताया था ना। बैठो। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए आई हो ना? फिलहाल तो यहाँ कोई नौकरी नहीं है। फिर भी स्टीफन ने कहा है उसकी बात तो माननी ही होगी। हम चारों में से कोई भी अगर एक फैसला ले ले तो हम तीन भी उससे सहमत हो जाते हैं। यही है हमारी नीति। तब तो कल से ही आप नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर। सर नहीं, सागर। स्टीफन, हमने रेखा को अपने यहाँ नौकरी तो दे दी, मगर अभी तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा वक्त के अनुसार होगा भाई। कब होगा? कितनी बजे होगा? अब और कितना इंतजार करें? प्रेमा, चिंता मत करो। प्रेमा की प्रेम लीला बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तुम उसके लिए थोड़ा सब्र करो।
स्टीफन अच्छा सोड़ा है। मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं गया। हेलो। बैठो। हाय। रवि अभी आया। यहाँ रखो। ओ सत्यानाश है इनका।
क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर पीकर मरा है ऐसा लिखा है। किसके लिए? किसके लिए आत्महत्या की उसने? नहीं, मुझे यकीन नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। शायद हमें बताए बिना कोई और परेशानी। कैसी परेशानी? बचपन से हम उसको जानते हैं ना? हम कभी बिछड़े नहीं, तीनों ने मिलकर ये दौलत कमाई, पर आज ये नहीं रहा। मैं कभी भूल नहीं सकता। आंखें बंद करूं तो वो सामने रहता है। बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा तो मेरा मन बेचैन हो गया। फिर कुछ भी सोचे बिना मैं सीधे यहाँ पर आ गई। पुराने घर गई थी तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। तुम अगर नहीं आती तो भी मैं बुलाने वाली थी। रति, तुम्हें यहाँ देखकर मन को बहुत शांति मिली। लोगों की लिस्ट में से उदय को तो मैंने मार दिया। अब बच्चे हैं सागर और स्टीफन। इन दोनों को कब और कैसे मारूं समझ में नहीं आ रहा। प्रेमा, मैंने कई बार तुमको बताया था ना कि मर्द जितने भी हैं सब औरत की सुंदरता के आगे गुलाम होते हैं। उदय को मारने में तुमने जिस रास्ते को अपनाया वही अपनाओ, और फिर इस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे वादा करता है तो निभाता है स्टीफन, ठीक है? अरे वाह, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई आप? व्हाट अ सरप्राइज। क्यों प्रेमा, अचानक कुछ बताया बना? मुझे नौकरी देकर तुमने मुझ पर उपकार किया। मैंने यहाँ आकर तुम्हारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया तो हमारे बीच ये शुक्रिया की क्या जरूरत है? मदद करने वाले का शुक्रिया अदा करने में कोई गलती नहीं। मतलब सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं? ओह, हम गरीब लोग हैं, आप तो बहुत अमीर हैं। अरे पैसा वैसा किसे चाहिए, मुझे उसकी कोई लालच नहीं। मेरी सारी इच्छा तो तुमने। स्टीफन, मैं समझ गई। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव यू, रियली आई लव यू। मैं अभी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मतलब स्टीफन हमारी मुट्ठी में है। अब हमें अगला कदम संभाल के रखना होगा। वो इसमें पूरी तरह मेरी खूबसूरती की कैद में है। वो सब छोड़ो,
इंतजार करेगा क्या? जरूर करेगा। तो फिर कल। हेलो, इंस्पेक्टर है क्या? मैं हूँ सागर। इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? बाकी रहकर ये भी जिंदगी है। स्टीफन और उदय दोनों के मर जाने के बाद उसके पीछे जरूर कोई न कोई शत्रु है। हो सकता है सागर ने ऐसा भाप लिया हो। अगर कहीं वो समझ गया कि वो शत्रु, तो उसी पल वो होशियार हो जाएगा। इसलिए अब देर नहीं करनी चाहिए उसे मारने में। मौत के डर से जीने वाले इंसान को मारना काफी मुश्किल होता है। फिर भी रेखा के लिए मैं उसे मारूंगी। सर, आपसे मिलने कन्या आई है। रति नाम है। रति? जी। ठीक है, अंदर बुलाओ। जी अच्छा। अरे ये क्या? हेलो रमेश चंद जी, यहाँ मेरे दोस्त की मौत हो गई। 2 दिन के बाद मैं वहां पहुंचूंगा। ओके। स्टीफन से मिलने के लिए आई हूँ। आप स्टीफन की? दरअसल कम समय में सब देने जैसा नहीं है। बंद सब कीजिए। सॉरी, स्टीफन 2 दिन पहले ही मर गया। तो मेरी मदद कौन करेगा? कैसी मदद चाहिए? स्टीफन नहीं है तो वो काम मैं करूंगा। मेरा एक प्रॉपर्टी का केस है, इसलिए मैं बाजी में यहाँ आई हूँ। इनमें मेरा सूटकेस कोई मार गया, उसी में मेरे सारे पैसे। अब बचा है केवल ये चेन और मेरे हाथों। इन्हें गिरवी रखकर पैसे चाहिए। होटल में एक बुक कराना। होटल में ना है, एवर भी क्यों गिरवी? स्टीफन की दोस्त मेरी, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। फिलहाल मेरे फार्म हाउस में हेलो, सागर जी है ना? मैं हूँ रति। हाय रति, क्या किया? इतने बड़े घर में मुझे के लिए थैंक यू। क्या मेरे हाथों इन्हें गिरवी रखकर पैसे चाहिए। होटल में एक बुक कराना। होटल में ना है, एवर भी क्यों गिरवी? स्टीफन की दोस्त मेरी, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। फिलहाल मेरे फार्म हाउस में हेलो, सागर जी है ना? मैं हूँ रति। हाय रति, क्या किया? इतने बड़े घर में मुझे के लिए थैंक यू। क्या